आपका मेंटोर ए के सिंह और आज हम जानेंगे कि आपका जो अभिवाचन यानी कि अभिवाचन से आप क्या समझते हैं। यानी कि एलएलबी जो 5th सेमेस्टर की हम क्लासेस कर रहे हैं और एलएलबी 5th सेमेस्टर में कहीं ना कहीं अभिवाचन टॉपिक आपका देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपका ड्राफ्टिंग वाला पेपर है। ड्राफ्टिंग वाले पेपर में आपको अभिवाचन यानी कि अभिवाचन, ठीक है। अभिवाचन है क्या, अभिवाचन से आप क्या समझते हैं, अभिवाचन के आधारित नियम, ये आपको पता होना चाहिए। कहीं ना कहीं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो कहीं ना कहीं हमारा पता होना चाहिए। आपने वादी सुन लिया, प्रतिवादी सुन लिया, वाद पत्र के बारे में जान लिया, प्रतिवादी पत्र के बारे में जान लिया, ठीक है। अब आता है अभिवाचन क्या है, ठीक है। अभिवाचन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है, जो कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट अगर नहीं जान पा रहे, बहुत सारे बच्चे इस तरह के लिख रहे हैं। यानी कि उनका एक अभी लास्ट पेपर था, लास्ट पेपर में कहीं ना कहीं जब ड्यूटी हुई है तो इस तरह बच्चे ने यानी कि बैक स्टूडेंट ने इस तरह लिखा हुआ है जल्दी जाने के चक्कर में, या फिर कुछ भी और राइटिंग उसकी ना हो सही कि उसे अगर पढ़ने लगो तो कुछ भी समझ में नहीं आता। यानी कि इस तरह से लिखा हुआ है। अब उस बच्चे को क्या नंबर दिए जाएंगे, क्या कहीं ना कहीं क्या समझा जाएगा। इंग्लिश स्टूडेंट था वो, तो हम तो कुछ कर नहीं सकते भाई, पर ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं जब आप लिख रहे हो या फिर आपकी राइटिंग हो थोड़ी सी अगर ख़राब है तो आप प्रैक्टिस करिए उसमें, जिससे कहीं ना कहीं आप सामने वाले को समझ में आ जाए कि क्या लिख रहे हो। आपने बहुत अच्छी चीज़ें लिखी है, समझ में ही नहीं आ रही तो क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो इस चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं अभिवाचन। अभिवाचन से क्या है, यानी कि अभिवाचन है क्या। देखिए, अभिवाचन वह कथन यानी कि लिखित कथन होता है। क्या करते हैं, सारे ही लिखित कथन है, ये ध्यान रखना, लिखित कथन है जो किसी वाद या कार्रवाई के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, किसी वाद या कार्रवाई द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उनमें यानी कि उनमें क्या होता है, वह सभी तथ्य यानी कि सभी फैक्ट्स दिए जाते हैं जो वाद की सुनवाई के समय उठाए जाते हैं। क्या होता है जी, यानी कि अभिवाचन वह लिखित कथन होता है जो किसी वाद या कार्रवाई द्वारा प्रस्तुत किए गए या किए जाते हैं या किए गए हैं। उनमें सभी फैक्ट, सभी जो तथ्य हैं उनको दिया जाता है जो वाद की सुनवाई के समय उठाए जाते हैं, ठीक है। उसमें पक्ष यानी कि जो पक्ष हैं, उसमें जो पक्ष हैं उनकी सभी विवरणों को प्रस्तुत किया जाता है। किसका करा जाता है, उसके विवरणों को प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें विरोधी पक्ष की जानकारी आवश्यक होती है ताकि वह उनके उत्तर देने के लिए अपने मामले को तैयार यानी कि कर सकें या तैयार रह सकें। तो अभिवाचन में आपका क्या है, अभिवाचन पत्र यानी कि अभिवाचन वह लिखित कथन है जिसमें क्या करता है, वाद या कार्रवाई के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उसके फैक्ट्स को बताया जाता है, सुनवाई के समय उठाए गए प्रश्नों को बताया जाता है, और जिसमें पक्ष में उनके सभी विवरणों को प्रस्तुत किया जाता है, जिसको यानी कि जिससे विरोधी पक्ष का जानना आवश्यक है और ताकि वह सभी उत्तर को दे सके, ठीक है जी। अब इसकी अगर हम परिभाषा लेके चलें किसी के हिसाब से भी, तो परिभाषा में क्या है, परिभाषा के अनुसार ले चलते हैं हम, किसी की भी एक परिभाषा ले लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं के अनुसार, ठीक है। अब इनका कहना क्या है, अभिवाचन प्रत्येक पक्षकार द्वारा लिखित रूप से प्रस्तुत किए गए ऐसे कथन होते हैं जिसमें वह उल्लेख करता है कि मुकदमे की परीक्षण में उसके क्या अभिकथन होंगे। उन कथनों में वह सब विवरणों का प्रस्तुत करता है जो इसके विपक्ष के लिए उत्तर में अपना मामला तैयार करने की आवश्यक होगा, ठीक है। ये लिख लीजिए डेफिनेशन,
अगर आपको चीज़ें समझ में ना आए तो ये आपको डेफिनेशन लिख देनी है। अगर आपको अर्थ भी समझना, ठीक है, अभिवाचन, ठीक है, अभिवाचन प्रत्येक पक्ष, एक मिनट, पेन, पक्षकार द्वारा लिखित रूप में प्रस्तुत किए गए ऐसे कथन होते हैं जिनमें वह उल्लेख करता है कि मुकदमे के परीक्षण में उसके क्या अभी कथन होंगे। इन कथनों में वह उन सब विवरण को प्रस्तुत करता है जो इसके विपक्षों या विपक्षी के लिए उत्तर में अपना मामला तैयार करने के लिए आवश्यक होगा। ठीक है, तो ये आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। ठीक है, ये कहीं ना कहीं समझ में आ गया। अब कहीं ना कहीं अभिवाचन के मूल नियम क्या है। ठीक है, अभिवाचन के मूल नियम क्या है। अभिवाचन यानी कि अभिवाचन के मूल नियमों के बारे में बताना चाहिए। अभिवाचन के मूलभूत नियम। ठीक है, फंडामेंटल रूल्स क्या है इसके, तो आपको पता होना चाहिए। दीवानीय प्रक्रिया यानी कि दीवानीय प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आदेश 6 के अनुसार अभिवाचन के नियमों यानी कि निम्नलिखित बातों को बताता है। सबसे पहला क्या है, केवल तथ्य का वर्णन किया जाना चाहिए जिसमें, यानी कि विधि का नहीं, ओनली फैक्ट्स। ठीक है, ओनली फैक्ट्स मस्ट बी स्टार्टेड नॉट लॉ। ठीक है, यानी कि केवल तथ्यों का वर्णन किया जाना चाहिए, विधि का नहीं। फिर आता है कि केवल तथ्यों का वर्णन किया जाना चाहिए, साक्ष्यों का नहीं। ठीक है, फिर आपका आ जाता है केवल सर्वान तथ्यों का, यानी कि जो रेलेवेंट जो फैक्ट्स हैं उसका वर्णन किया जाना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है, आपको पता होना चाहिए। फिर आता है अभिवाचन धाराओं को यानी कि जो धाराओं में बांटा जाना चाहिए। ठीक है, फिर अभिवाचन पर हस्ताक्षर किए होने चाहिए। फिर आपका आ जाता है अभिवाचन में संक्षिप्त में सही और तथ्य निश्चित होने चाहिए। ठीक है, फिर आपका आ जाता है अभिवाचन सत्यापन होना चाहिए। जो अभिवाचन कर रहा है या अभिवाचन है उसका सत्यापन होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो टर्म्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कहीं ना कहीं न्यायालय की, जो कहीं ना कहीं आवश्यक चीज़ें हैं। और न्यायालय में कहीं ना कहीं जैसे आपका वाद है, वाद पत्र है, वादी पत्र है, अभिवाचन है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट चीज़ें कहीं ना कहीं पूछी जाती हैं। और ये कहीं ना कहीं जब आप लॉ करोगे, लॉ के बाद आप कहीं ना कहीं कोर्ट में बैठोगे तो इनसे आपका पाला पड़ने वाला ही है।
तो ये आपको पता होनी चाहिए डिटेल वाइज क्या है क्या नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी मैंने आपको बता दी, जो आपको लिखना है ये से कहीं ना कहीं सारे चीज़ें बता दी है। अब भी कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, नोट्स हैं, वो सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर ही देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू।